में अमृत की धारा सुख का झरना सा झरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे हैं। कल्याण सभी का करता है। वाणी में अमृत की धारा सुख का झरना सा झरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे हैं जो कल्याण सभी का करता है। घनघोर घटा चिंता की चिता से लपटी लप लपाती है। कालाग्नि और ये कालकूट से रूहें थर थराती हैं, रूहें भी थर थराती हैं। तब काली देह में नाथ सर्प को गर्ल गले में भरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे, कल्याण सभी का करता है। वाणी में अमृत की धारा सुख का झरना सा झरता है। धरती पे सारी सृष्टि जब बिल्कुल लहूलुहान है, सारी मानवता। और आपने एक चीज़ देखी होगी, अपना एक चित्र है जो 5 ये हाथ में पंजे में सारी सृष्टि दिखाई है। और वो सारी सृष्टि बिल्कुल इबके है, त्राही त्राही, सारे दुखी हैं सब। और इस टाइम में काल की वजह से कोई कद्दे मर गया, कोई कद्दे मर गया। पीछे से आपने देखा होगा, कल की परसों की घटना है। बच्चा 12 साल का, घर क्या ने बेरा ही नहीं, स्कूटी उठा के बाहर गया और थोड़ी सी देर में खबर आई कि वो मरे गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। घर क्या न्यू ही ना मेरा वो स्कूटी उठा के गया है। तो छोटा सा बालक है, मन की दिवाली। तो ये सारी चीज सृष्टि की कितनी बुरी हालत है। एक एक आदमी और चिंता गणी गणी, ये बताई थी ना पापा ने कि छोटा सा समय है और उसमें विघ्न इतने ज़्यादा हैं। तो जब सारे के सारे इतने दुखी हुए हैं तो बाबा क्या करे। और क्यों दुखी हैं? विकारा के कारण, विकारा की वजह से। विकार के हैं हमारी अपनी कमजोरी, आत्मा में कमजोरी आ गई, उसे का नाम विकार है। और उसकी वजह से बाबा जब आके ज्ञान सुनावे है तो क्या हुआ, उसने यह चीज़ दिखाई है, दिखाया तो है श्री कृष्ण, लेकिन बाबा की है असली तो महिमा, काम उसके दिखाए हैं। कालीदय में दिखावे ना सर्पनाथ के ने। और उसके बाद दूसरी कथा क्या दिखाई है, गरल अपने गले में धारण, कंठ में गरल धारण करा शिव ने, क्योंकि वो समुद्र मंथन में लिखड़ा और विष पीने कोई और सारे तो मर जावे, लेकिन एक शिव ऐसा था कि वो धारण कर सके। मतलब कि है इस चीज़ का, कौन सा जहर पिया जब आपा सारे ज्ञान सुनावा हाँ सारी दुनिया ने, तो लोग ताने भी मारे हैं, अपमान भी करें हैं, कुछ कुछ कमे भी हैं। ब्रह्मा बाबा खातिर कितनी सारी चीज़ कही, लेकिन वो सारी की सारी असलियत में तो किस खातिर कही गई थी, भगवान खातिर। तो बाबा वह सारी पीजा है, किस रूप में पीजा है, आप भी पियो, बांडे सरापा सारे पीवा। अपमान हुए है ना, कई बार सुनना भी पड़े है, सहन भी करना पड़ा है। यो था असली विषपान जो परमात्मा ने करा, लेकिन सारी दुनिया के कल्याण खातिर। जब बलि भयंकर नरकासुर भूमंडल पर छा जाता है। नरक चतुर्दशी हो ने, और नरकासुर यो है, यो मरा था, इसकी वजह से नरक चतुर्दशी मनाई जाए। जब बलि भयंकर नरकासुर भूमंडल पर छा जाता है, तब बिंदु बामन ब्राह्मण बन पाताल की राह दिखाता है।
पाताल की राह दिखाता है। मुक्त करा देवों को कैद से दुख दुविधा सब सहता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे हैं, कल्याण सभी का करता है। वाणी में अमृत की धारा सुख का झरना सा झरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे, कल्याण सभी का करता है। उसमें दिखाया है कि नरकासुर का जब सारी सृष्टि पर उसका अत्याचार इतना बढ़ जाए है तो वामन रूप धारण करके न छोटा सा रूप धारण करके फिर नरकासुर पाताल में चला जाए। फिर आगे कथा है कि वो पृथ्वी ने लेके चला गया था पाताल में, फिर उसने उड़त काट के लाया श्री कृष्ण। तो आगे उसकी कथा इस प्रकार है। तो बाबा के करे है सारे देवता जो असुरा की कैद में है, मतलब जो सारी आत्मा देवता थी और वो विकारों के वशीभूत हो जाए, तो फिर बाबा आके उनने सारा ने मुक्त करवावा। रेखा मर्यादा लंघन से सीता शोकाकुल हो जाते, हम पशुओं को सम्मान दिया तब जीवन मुक्ति को पाती, तब जीवन मुक्ति को पाती। बंधु सखा संबंध निभा बना पार्वती भी वरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे हैं, कल्याण सभी का करता है। वाणी में अमृत की धारा सुख का झरना सा झरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे हैं, कल्याण सभी का करता है। सीता दुखी क्यों हो जाए? रेखा ने पार कर जाए। कई दिनों से इस बार ना आइए, फिर भी आई। और यह चीज बाबा जो श्रीमत दे है कि यो करियो और आपा फिर उसने पार कर दिया, है ना। इसका मतलब श्रीमत का उल्लंघन वो है रेखा लांघना, जिसमें यह चीज जैसे के है रेखा, लक्ष्मण रेखा के है अपनी, वे आपने बाजार की मिठाई नहीं खानी, ठीक है, जो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, लेकिन आप खा गए फिर फूड पॉइजनिंग हो गया, फिर गड़बड़ होगी तो दुखी होंगे, बीमार होंगे, फिर दुखी होंगे, पाप कर्म जमा होया वो अलग। तो यह चीज बाबा ने को है जो थारे खातर बाबा ने जो चीज कही है ना कि हमने यो नहीं करना। आज से थोड़े साल पहले यह चीज नू लागे थी जनू तो बाबा हमने खाना देख के राजी को नहीं, मतलब हम गुलाब जामुन खा जाओगे तो बाबा ने दुख होगा इस चीज से, तो फिर क्यों मना करा? क्योंकि वो हमारे खातर नुकसान करे। आप बच्चे ने उस खातर जो चीज़ नुकसान करेगी, डॉक्टर ने कहा है इससे मिठाई नहीं देनी, तो आप मना करोगे ना उससे, क्योंकि वो नुकसान करेगी। तो बाबा ने नू बेरा है ये सारी चीज़ जिन जिनते हमने नुकसान होगा। जब जिस तरह संडे की क्लास आपने सुनी थी, शादी बर्बादी है, बाबा ने कह दी, पर फिर भी चाचे डरे हैं, ज्ञान में भी चाले हैं, माता भी या फिर बालक का भी ब्याह करा, छोरी का भी छोरे का भी, इसी चीज का चाचा डर है। बाबा ने कही है यह चीज है देखो नहीं, तो आपकी जिम्मेवारी है, आपके जितने बच्चे हैं उन्हें एक बार समझा के धमका के उन्हें मना के क्यों करे भी कोई प्रलोभन दे के न एक बार उन्हें ज्ञान जरूर सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, कोर्स कराओ, मधुबन दिखाओ, हो सके है उनका जीवन बच जाए। लेकिन इस साइड हंगा बहुत कम लाऊं तो हैं लेकिन बहुत कम, जब वह बिगड़ ले हैं ने जब लाऊं, और फिर वह किसी की को माने
वो थारी मानन है, बाबा की मानन है, आपके दादाजी की मानन है, फिर किसी की ना माने, फिर तो वही घने समझदार हो जाएंगे, वही नुके देंगे, क्यों टेपे कांदे अंडा करो, तब घर बैठ जाओ, रोज के लेने जाया करो, फिर वही तमने सिखाने लग जाएंगे। तो इतने आपकी मानी जा सके है, साम दाम दंड भेद सारी चीज प्रयोग करके न आप उन्हें बाबा की साइड लगाए रखो, तो ये वह बचे रह सकेंगे, नहीं तो खुद तो डूबेंगे, थामने भी ले डूबेंगे गैल की गैल। ठीक है, तो इन चीज़ा खातर बाबा की कह है कोई सीमा रेखा पार नहीं करनी, बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका पालन करना है, जीवन मुक्ति में लगी उस टाइम। और बाबा इस टाइम सारे संबंध निभावे, किसी चीज़ खातर किसी का नहीं देखने की जरूरत नहीं आपाने। बाबा ने कहा मैं सब कुछ हूँ, सारी चीज़ पूरी कर दूंगा, जो कोई नहीं कर सकता वो पूरी कर देगा। भक्ति में तो बेचारा अंधेरा भी ना था भगवान का, तो भी इस भरोसे पर लोग चलेंगे एक भगवान तो सारी चीज़ पूरी कर देगा। जाने भी को नहीं थे, मिले भी को नहीं थे, फिर भी कितना भरोसा था। आप तो जानो भी हो, मिल भी लिए, सच्चा ज्ञान भी समझ में आ गया, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो निश्चय भरपूर होना चाहिए। भक्ति में भिखारी दर दर का वो देव बनाया मंदिर का, इंदर शर्मा दिल तख्त बैठा वो ताज बनाया वो सिर का, अब ताज बनाया वो सिर का। अविनाशी नशा हुआ निश्चय से, अब नहीं किसी से डरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे हैं, कल्याण सभी का करता है। वाणी में अमृत की धारा, सुख का झरना सा झरता है। हम उस बाप के बच्चे हैं, हम उस बाप के बच्चे हैं, कल्याण सभी का करता है। तो इस बात की मुबारक हो कि आप उस बाप के बच्चे हो, दिवाली की मुबारक नहीं। ओम शांति।